तो देखिए इसका जो है ये वीटी है, ये एक्चुअली जो ये पीसीबी है वीटी, ये प्लासर की नहीं है, ये प्लासर की नहीं है, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे थे? अभी जरा जस्ट रिकॉल कीजिए एक चीज, मैं आपको फिर एक दोबारा से आपको बोलता हूँ। ये EK16 था और ये है आपका EK24। EK24 कहाँ है ये? ठीक है, ये EK24 है। थोड़ा इसको जरा ध्यान से देखिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए इसको। ये आपको इंट्रीगेटर बताया था मैंने, ये क्या बताया था? इंट्रीगेटर है ना, इंट्रीगेटर का आपको बताया था कि ये स्मूथ सर्किट, स्मूथ मूवमेंट के लिए होता है इंट्रीगेटर। और ये ऑसिलेटर सर्किट है, हमिंग सिग्नल जनरेट करता है ताकि आपका जो प्रोपोर्शनल वाल है वो रेडी टू वर्क में रहे। और ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर से देखना ये प्रोपोर्शनल वाल ऑपरेट हो रहे हैं, इसमें एक है। लोअरिंग के लिए भी यही है और लिफ्टिंग के लिए भी यही है, ठीक है। ये इंट्रीगेटर है, ये आपका ऑसिलेटर है और ये आपका ट्रांजिस्टर है जिससे आपके प्रोपोर्शनल वाल ऑपरेट हो रहे हैं। ये था आपका कौन सी पीसीबी? EK24 सैटेलाइट कंट्रोल पीसीबी। अब आ जाइए टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी देखते हैं। अब ये रही, ये टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी है। इसमें भी आप देखेंगे ये रैम सर्किट वही है, बस इसमें से यहाँ से आपने ऑसिलेटर हटा लिया गया। बल्कि जो टैंपिंग एक्सप्रेस है, जो नई मशीनें हैं, टैंपिंग एक्सप्रेस, MPT, नई WST, उन सब में ये ऑसिलेटर टैंपिंग कंट्रोल पीसी में भी लगा हुआ है। EK16 और 132 में आपको नहीं मिलेगा, बाकी इसके अलावा जो भी टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी है सब में लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिस्टर है, देखिए लोअरिंग वाला, लिफ्टिंग वाला, ये लगा हुआ है। ये आपका इंटीग्रेटर है, ठीक है, देख लिया आपने। अब एक चीज और, अब आप देखिएगा ये वाला सर्किट। अब ये वाला सर्किट देखिए आप, क्या वही ए चीजें आपको इसमें नजर आ रही हैं जो भी आपने टैंपिंग में और सैटेलाइट में देखी? क्या वही ए कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है? ए गप भले ये ब्लॉक ए के रूप में है, ब्लॉक डायग्राम के रूप में है, ए लेकिन आपको थोड़ा ब्लॉक को भी देख करके क्या कुछ सिमिलरिटी आपको विजुअलाइज हो रही है, देख समझ पा ए रहे हैं गप कि इट इज सिमिलर टू द ए टैंपिंग कंट्रोल गप पीसीबी और सैटेलाइट कंट्रोल पीसीबी? ए गप कसली ओरडती ए गप गप बताइए। ये गप नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है। सर ऑसिलेटर इसमें भी है, रैंप वाला भी दिख रहा है। और ट्रांजिस्टर नहीं नजर आ रहे? ये हाँ ट्रांजिस्टर, सर, ट्रांजिस्टर भी है दो। तो जो ये सर्किट है, ये देखिए ऑसिलेटर भी ये मिलेगा इसमें, ये रैम्प है वो मिलेगा, और ट्रांजिस्टर, उसमें क्या है, एक ही ट्रांजिस्टर से दोनों वाल ऑपरेट हो रहे हैं। इसमें भी ये फॉरवर्ड का अलग है, रिवर्स का अलग है ना। ये बाकी वो एम्पलीफायर है, करंट एडजस्ट करने वाला, जैसे टैंपिंग सेटेलाइट में आपने करंट एडजस्टमेंट का प्रोविजन देखा, वो यहाँ भी देखा, फॉरवर्ड रिवर्स, है ना। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। ये एक्चुअली ये जो सर्किट जो प्लासर ने भी, अब यहाँ इस पीसी में 319 में प्लासर ने जस्ट लाइक EK16 और EK24 अपनी खुद की पीसीबी में ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। उसने जो ये प्लास जिस जो मैन्युफैक्चरर है उस वाल का, रेक्स रोथ है सपोज, उसी की ही पीसीबी को यूज किया है सिम ने। यही वो टैपिंग में भी कर सकता था, वही सैटेलाइट में भी कर सकता था कि अपना एक बेसिक सर्किट बना करके उसके आउटपुट में VT3005 फॉर टैंपिंग, VT3005 फॉर सैटेलाइट यूज कर सकता था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं किया उसने। लेकिन और जब उसमें भी नहीं किया तो इसमें भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्लासर का ही लव्स टू कंफ्यूज द कस्टमर्स, तो उसने इसमें ये लगा दिया। उसने कहा कि नहीं चलो 319 में नहीं लगाते, इसमें लगा देते हैं। तो उसने क्या किया, ये आपकी जो रेक्सरोथ है, रेक्सरोथ प्लासर की पीसीबी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर की पीसीबी है। और प्लास जो भी आप प्रोपोर्शनल लेंगे तो ये बेसिक सर्किट होना चाहिए। अगर आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वेयर यू आर यूजिंग द प्रोपोर्शनल वाल, देन यू आर सपोज टू परचेज दिस पीसीबी आल्सो,
टू ऑपरेट दैट वाल, या तो अपना खुद का सर्किट बना लीजिए, यही वाला रैम और ये जो बेसिक सर्किट है जो इसका सर्किट है, इसको अपने खुद से डिजाइन कर लीजिए। अदरवाइज आपको ये यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्पस वाल एज ए पर्पस वाल यूज वर्क नहीं करेगा। इट विल वर्क जस्ट लाइक ए डीसी वाल। और या आपने अगर प्रॉपर सर्किट भी डिजाइन नहीं किया तो मूवमेंट आपका जर्की मूवमेंट होगा या स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्राइविंग सर्किट में उसने जो ये VT3005 यूज किया है, देखिए प्लासर का पार्ट नंबर नहीं है, देखिए प्लासर का पार्ट नंबर नहीं है ना, EKLV या ELT नहीं है ना, ये जो पार्ट नंबर है ये रेक्सरोथ का पार्ट नंबर है। तो ये रेक्सरोथ की पीसीबी है एक्चुअली जो उसने यूज की है ड्राइविंग सर्किट में। ये वही वाल है और देखिए ये पीसीबी है और ये पीसीबी होती कैसी है, देखिए ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में डिस्प्ले आपको एक्सेसिबल नहीं है, ये उसने पीसीबी बना करके, जैसे मैंने आपको ये क्या बताया था, जो पावर पैक था EP813 का, उसके बारे में क्या बोला था मैंने कि वो सील्ड पीसीबी है, कि वो पीसीबी बना करके उसको बॉक्स के अंदर सील्ड कर दिया गया है और वो आपके लिए एक सिंगल कंपोनेंट है। ये भी उसी तरह की पीसीबी, ये कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट रेजिन के अंदर सील्ड है। इन कंपोनेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, केवल जो ये आपको पोटेंशियोमीटर नजर आ रहे हैं, केवल इनके जो ये स्क्रू हैं यही केवल एक्सपोज होते हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें जो है ये ट्रांसपेरेंट रेजिन में ये सब सील्ड है, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये पीसीबी है एक सिंगल कंपोनेंट है, केवल एडजस्टमेंट के लिए ये वाले पोटेंशियोमीटर के स्क्रूज एक्सपोज होते हैं, बाकी पूरी बॉडी भी इसकी, मतलब देखिए ये इतना आपका इसके अंदर रेजिन के अंदर ये चूंकि ट्रांसपेरेंट है, इट वुड हैव बीन जस्ट लाइक ए पावर पैक, ये भी पावर पैक जैसी ही होती अगर वो इसको ट्रांसपेरेंट रेजिन में सील्ड ना करता। ये सील्ड है पूरी पीसीबी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाला है इसमें ये, और तो इसलिए आपको ये थोड़ा नजर आ रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन जस्ट लाइक ए पावर पैक। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर्स आप ये आपने देखे वो ये हैं जो टर्मिनल्स हैं, जो भी नंबर है 1 2 3, इसमें प्लासर का नोमेनक्लेचर यूज नहीं किया तो इसलिए न्यूमेरिक नंबर यूज किए हैं सिंपली। ठीक है, देखिए इसके, देखिए ये है, तो ये जो रेजिस्टेंस ये पोटेंशियोमीटर भी अंदर देखे थे आपने वो है ये, और बाकी ये कनेक्टर नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन्हीं पे हमको थिम्बलिंग से कनेक्शन करने पड़ते हैं जिसके ये अंदर होता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपके लिए ये पूरी पीसीबी एक सिंगल कंपोनेंट की तरह से है जिसके कनेक्शन आपको जो भी डायग्राम है उसके हिसाब से करने पड़ते हैं, और करंट में कोई एडजस्टमेंट होता है तो इससे एडजस्ट करने पड़ते हैं बस। नाही मी बाकी नंतर आपके जेवण लिए थोडं सिंगल कंपोनेंट है। भूक नाही मला। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। Function is controlled through the programmer unit. First of all, we have to see the whether the output command for that forward or reverse movement is coming or not. ठीक है, वो तो अगर कोई भी फंक्शन हो, चाहे लाइनिंग हो, चाहे लेवलिंग हो, टेम्पिंग हो, सैटेलाइट हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर वो प्रोग्रामर से कंट्रोल्ड है, and if that function is taking place, first we have to check whether programmer has generated the output or not. ठीक है, प्रोग्रामर का अगर आउटपुट आ रहा है तब फिर हम आगे भी क्या चेक करेंगे बताएंगे, अदरवाइज प्रोग्रामर का अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिर इसकी इनपुट कंडीशंस चेक करेंगे। ये सिंपल कॉमन मेथोडोलॉजी है। बट अगर ये प्रोग्रामर का आउटपुट आ रहा है फिर भी अगर फंक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, ड्राइविंग नहीं हो रही, तो क्या चेक करेंगे आप। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था आपको कि व्हेन यू आर जस्ट रोटेटिंग द पोटेंशियल, ड्राइविंग आपकी स्टॉप हो गई है, नहीं चल रही है, और आप पोटेंशियोमीटर को मूव कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर को मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी वेरिएशन मिलेगा, कहाँ F1C पर मिलेगा 18Z पर, यहाँ आएगा 18Z की पीसीबी पे आएगा, यहाँ F1C पे मूवमेंट मिलेगा, आपको वेरिएशन मिलेगा वोल्टेज का, और साथ में आपको 30 dB मिलेगा, 30 dB यहाँ मिलेगा। इसका कनेक्टेड नंबर है D10, ये आपकी वर्किंग पैनल में लगी हुई है, 6 नंबर पैनल वहाँ लगी हुई है, मतलब प्रोग्रामर पैनल में, और ये आपकी नियर टू द
ये इंजन या जहाँ आपका जेडअप होता है वहाँ लगी रहती है ये। तो ये केबिन में अगर ओपन हो गया, मतलब जैसे आपने यहाँ चेक किया, इधर चेक किया 30 डीबी पर या D10 पे चेक किया, सिमिलरली आपका ये जो पैनल बॉक्स होता है VT 3005, ये जेडअप गियर बॉक्स के पास होता है। तो वहाँ आपका ये D10 पे या 3 नंबर पिन ऑफ दिस पीसीबी, D10 ये कनेक्टेड नंबर है, तो यहाँ इस पे चेक करेंगे, और या आप यहाँ क्या चेक करेंगे, D10 3 नंबर पे चेक करेंगे आप ये, ठीक है। तो ये जनरली यही होता है कि आउटपुट यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि पोटेंशियोमीटर में दिक्कत है या ऐसे रिले में दिक्कत है। लेकिन ये आपका आ रहा है आउटपुट, तो 30 डीबी पे भी आना चाहिए या D10 पे आना चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग केबिन में है और ये आपकी जेडएफ गियरबॉक्स के पास है, तो ये थ्रू केबिन ये पास ऑन होता है। तो देर में भी प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन केबिन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेदर इट इज रीचिंग D10 और 3 दिस पीसीबी, ठीक है, वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टर नंबर मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके देखिए 3 नंबर ये है, यहाँ भी कनेक्टर नंबर है, या आप उसमें देखेंगे आप VT बंद हो गया थे, बंद हो गया। तो जो उसका सर्किट डायग्राम है अभी देखते हैं।
होती है, ये ZFE उसके पास लगी रहती है। छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम भी VT 3005 ही लिखा रहता मेरे है, पण दाखव ना जरा. तो उसी को आप देखेंगे। काय दिसत नाही क्लिअर आज. देखिए 3 नंबर यहाँ आ तर रहा है। लांब राहू दे, तुझा आवाज पण क्लिअर तो नाही. 3 नंबर पे चेक करें या D10 पे चेक करें, और जब मैक्सिमम करेंगे तो 2.7 आएगा। मतलब वो जो फुल स्केल है, मतलब पोटेंशियोमीटर को आपने मैक्सिमम कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट खाली 2.7 पोअर आएगा। कनेक्शन असलेलं रे. ठीक है, ये 2.7 आएगा उसका। और फिर ये प्रोसेस अच्छा, होते वीडियो हुए कॉल कर उसका लो ना. इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है ये 6 के रेस्पेक्ट में, आप रिवर्स है तो जैसे 7 है, फॉरवर्ड है तो 8 है, 8 और 6 या 7 और 6 के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं। ये लगभग 18 वोल्ट तक आना चाहिए। मतलब यहाँ मैक्सिमम अगर आपने 2.7 किया है तो उसका ही मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम जो आता है 8 और 6 के बीच में या 7 और 6 के बीच में 18 वोल्ट आता है। तो ये सब प्रोसेसिंग जो मैंने बताई, वोल्टेज उसी साथ में रेस्पॉन्ड अगर कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ही भाजी अगर ये एवढी का वोल्टेज सपोज अंदर आपकी दिसते कम ते. ज्यादा है तो साडीवर यहाँ से अंदर दिसते. प्रॉब्लम है, सीलिंग में प्रॉब्लम है। अगर ये आपका फुल स्केल है प्लस माइनस 2.7 है, यहाँ प्लस 18 या माइनस 18 पडदा है लावलं अकॉर्डिंगली, ती. ठीक है, तो इसका मतलब वो आपका सही है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात दिसते नहीं है। आता. तो क्योंकि इस पीसी में कुछ नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ समृद्धी वोल्टेज तिथं मिल ऊन रहा आहे है ना एका आपको, यहाँ साईडला, नहीं मिल रहा है। त्या केवल उन्हामुळे एक साडीवर अगर अंधार येतो. एक्सपोज्ड है तो आप फ्यूज को चेंज कर सकते हैं। अगर फ्यूज उसमें डूबा हुआ है रेजिन में, है ना, इथं जैसे आहे ना. वो एक्सपोज होता हा, है, इथे व्यवस्थित ठीक है, दिसते. तो इस फ्यूज को चेंज कर सकते हैं हा, बस। इथे दाखवा और दाखवा. बाकी ये पोटेंशियोमीटर है, फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड में कुछ वो है तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है बेसिकली, और ये फ्यूज है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती इसमें, ठीक है। और इसमें 2 LED भी होती है, इसमें LED नहीं दिखाई गई है। फॉरवर्ड और रिवर्स के हिसाब से LED भी होती है इसमें 2। तो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा तो तिकडे रेड बघतो. ग्रीन जलेगी, रिवर्स होगा तो रेड जलेगी। कई बार वो इंडिकेशन उल्टा भी हो जाता है, तो उससे कोई बात नहीं है, वो इसका अपना इंटरनल सर्किटरी का कुछ इशू होता है। ये नॉर्मली क्या मतलब ये जब फॉरवर्ड मूवमेंट करे तो इसके अंदर एक ग्रीन LED होती है, वो ग्लो करता है, जब रिवर्स होती है तो घडी घाल नको. रेड होता ए, है। लेकिन कुछ अगं पीसी मैंने फोटो काढ रिवर्स आधी एक इंडिकेशन व्यवस्थित भी आणि देखा मला है सेंड कर. कि फॉरवर्ड में रेड जल रही है और रिवर्स में ग्रीन जल रहा है, वो तो इसका इंटरनल है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर तुला सकते। समजत नाही दुसरं लेकिन इसमें नाही. सर्किट में LED नहीं दिखाई गई है, इसमें LED भी होती है 2 तुला इसी कामच के काय अंदर, दुसरं म्हणलं. ग्रीन और रेड। तो नॉर्मली फॉरवर्ड के लिए ग्रीन LED जलती है और रिवर्स के लिए रेड जलती है। तो यहाँ केवल ये वोल्टेज आप यहाँ चेक कर सकते ही हैं। मग ती नंतर घेतलेली रे. और ये आपका कहाँ जाता है, कपलर जो मोटर है, ड्राइविंग मोटर, उसके ऊपर एक कपलर जा रहे हैं आपके। सेमच आहे असं नको म्हणू ना. ये इस तरह का इसका मूवमेंट ही होता है। नाजूक डिझाईन और जो तुझ्या सेफ्टी अंगात में बता चांगली रहा था, दिसती. सेफ्टी क्या है हा, इसमें, वो ती वो मोठी चीज भलती आपको नोट डिझाईन ती करनी मोठ्या है बायांच्या कि अंगात चांगली दिसते. व्हाट इज द सेफ्टी। हळू बोलू का मी. सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी है जरूर, हाँ, भारी एक नंबर है. क्योंकि वो जो एज ए बिगिनर भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, पता तो होना ही भारी चाहिए एक कम से नंबर. कम उस मिरची सेफ्टी का। दे मला. आणि दही घे. देखिए कई बार क्या होता है, देखिए आप ये पहली बात तो ये है 6U7 है देखिए, और ये 6U8 है, अगर साइड बाई साइड है दोनों पीसी। तो अभी जितनी भी पीसीबी आपको बताइए, इसके अलावा अदर देन दिस और किसी भी पीसीबी को निकालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा मूवमेंट में, मशीन के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आवडले अगर आप मशीन खड़ी है, सपोज मशीन खड़ी है, ठीक है, खड़ी है का मतलब उसका सर्किट ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक भी ऑन है, हाइड्रोलिक भी ऑन है। खड़ी का मतलब ये है कि बंद खड़ी है। खड़ी है का मतलब ये है कि कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग मोड में है, और उस मोड में आप किसी और पीसीबी को निकाल देंगे तो मशीन के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन मशीन खड़ी है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, केवल जस्ट कुछ चेकिंग है या जस्ट ऑन करके रखा हुआ है, लेकिन अगर इस पीसीबी को निकाल देंगे तो मशीन मूवमेंट करने लगती है। क्योंकि क्या है, इसका जो भी सर्किट है किस तरह से बनाया हुआ हम लोगों ने, रैंडम वोल्टेज यहाँ जनरेट हो जाता है और रैंडमली फॉरवर्ड या रिवर्स वोल्टेज जनरेट होता है और मशीन रन करने लगती है।
तो ये एक चीज बहुत बड़ी नोट कर लीजिए CSM जैसी मशीन में कि आपको 319 को नहीं निकालना, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला बाजू वाले कि करने का तो क्या मानो? जैसे आप निकाल के देख लेंगे क्या है, या आपको बनारसी निकालने शास्त्र की लोग डेट बनवून थी घेतली और बाय मिस्टेक आपने ये निकाल लिया बरोबर 319, हा. तो मशीन मूवमेंट कर समृद्धी रही है, माझं एक म्हणणं काय होतं, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा हे जे- safety factor ही है अशी सर। मोठी ये फुलं होता है, it happens in मोठं this काठ species. हे तुला आवडतं का असं? तो ये ध्यान रखिए जब भी आपका जी आता ही मधली डिझाईन 319 ती से रिलेटेड मधली कुछ चीज आप निकालने की जरूरत है, तो आपका हाइड्रोलिक्स हटाना चाहिए और पार्किंग ब्रेक आपके लगे होने जसंच चाहिए। एयर तसं ब्रेक की भेटला बात आता नहीं कर रहा मैं, एयर ब्रेक तो ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, मग पुरानी शालूला मशीनों में तो बिल्कुल शालूच घ्यायचं रिलायबल नहीं होतं का? होते, दुसरं नई काही मशीन में नव्हतं तो फिर भी कुछ काम करते हैं, का? लेकिन शालूच घ्यायचं होतं का? उस पर रिलाई नहीं करना है आपको। अगर ड्राइविंग सर्किट से कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई इश्यू आ गया है, तो इंश्योर कीजिए बरं कि दुकानदार आप छोटा अगर इसको घालायचं. 319 को निकालना है तो पार्किंग ब्रेक लगा करके ही निकालें। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा, बदलना है आपको तो मशीन को इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक बंद करके चेंज कीजिएगा। अगर आपने रनिंग कंडीशन में ही भले ही खड़ी है मशीन, जवळ आहे, ऑन है, आणायला हाइड्रोलिक ऑन है, तुझ्या इलेक्ट्रिक ऑन है, तो आपकी मशीन रन कर हॅलो. जाती है, मूवमेंट कर जाती है। तो और जैसे नऊवारी कई बार जाकेट. जिसका नऊवारी मैं अभी कशासाठी बार घेतली? रिपीटेडली यूज कर रहा मग हूँ, ह्याच्यासाठी बॉक्स आपने दिलेत का त्यांनी? क्यूरोसिटी से या बाय मिस्टेक ह्यासाठी ती निकालने प्लास्टिकचे की बॉक्स कोई दिलेत का किसी त्यांनी? और ये निकाल लिया, आपकी मशीन खड़ी रहती है, किसी और वर्क की बापरे. वजह से वो खड़ी है, स्टैंडिंग है, कोई और काम कर रहे हैं उसमें, तो कोई आपका स्टाफ क्या होगा मशीन के अंदर घुसा होगा, कोई आपने आपको पता नहीं है, आपल्या घरी ये घेऊन भी आप येतं. ट्रेनिंग में ही है सपोज, ठीक है, किसी किस काम के लिए खड़ी है, कोई और वर्क के लिए खड़ी है, कोई आपका नीचे मशीन के नीचे एक्सेल में घुस के ठेव कोई तिथं. गियर राहू बॉक्स दे. तेल चेक नको कर आहे रहा ना. होगा, कॉर्डन शॉप के बोल्ट टाइट कर रहा होगा, या और जब मशीन खड़ी हो जाती है तो कुछ लोग बिल्कुल उसके जस्ट बफर के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अरे खड़ी अभी काय ब्लॉक म्हणते? मिलने वाला है या कुछ है इस तरह का, या काय? साइडिंग में भी है। तो जो पीए का जो काय स्टाफ पैसे आएगा येतं? वो आपका इधर बैठ जाएगा, पैसे रेगुलर येतं का? आगे आगे पीछे बैठ जाएगा, ठीक है। उसको मालूम है कि मशीन अभी कुछ गड़बड़ हो गई है, हा एक अभी नंबर. चेक कर रहे हैं, हे जरा. तो वह इत्मीनान से रेल पे ही बैठ जाएंगे। तो हे बैठेंगे भारी कितना, आहे. उनको छाया एक देखिए नंबर कितनी आहे अगर हे. होगी, वो छाया के लिए, शैडो के लिए आपके उसके बफर के नीचे ही बैठेंगे आप। अगं तो मग वो नसतं जो शालू. डेंजरस ह्या जगात कुठं सिचुएशन नसतं कई बार शालू क्रिएट हो तसं. जाती है, और उस केस में आपकी मशीन अगर मूव कर गई, किती किसी रे? भी कारण से मूव कर गई, काय म्हणली? तो ये तो मैंने एक रीजन बताया, ये हो सकता है, ये होगा, इट विल हैपन। पैठणी आहे का? अगर आपने 319 को उस सिचुएशन में निकाल दिया तो मूवमेंट कर जाएगी मशीन। तो उस बांदेकर केस में पैटर्न नहीं accident हो आणणार का मग? सकता है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि उस अगर 319 से रिलेटेड को निकालना है, रिप्लेस करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक सर्किट आपका ऑफ होना चाहिए। और काय अगर कोई पुस्तक टेस्टिंग चालू वर्क आहे भी गं? कर रहे हैं तो इन टेस्टिंग, इन नॉर्मल टेस्टिंग भी मैं बता दूं हॅलो. आपको, पार्किंग ब्रेक आपके लगे रहने चाहिए। हॅलो. आपका अगर मशीन का मूवमेंट नहीं है इन दैट सिचुएशन, बट यू हैव टू चेक सर्टेन थिंग्स, अगं तू एवढ्या गाड्या कोई घालते तू वाल फोटो बदलना पाठवणार है ना. आपको या कुछ करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा चीज होती है, ठीक है, आपको मशीन को मूवमेंट नहीं करना, लेकिन आपको समृद्धि. ऑन करना